ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको एक गोल की ज़रूरत है, और उस गोल को सेट करने के लिए, उस रास्ते को बताने के लिए आवाज़ द वॉइस लाया है करियर गुरु। मैं हूं आपका करियर गुरु। आपके पास अगर आपको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग्स, ख़ास तौर से हमें ड्राइंग का एक्सपोजर होता है, या हमें लगता है कि हम कुछ वीडियोस को अच्छी तरह से एडिट करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है उसको करने में, तो आप क्यों नहीं फाइन आर्ट्स पढ़ते अपने 12th में या 11th में। इसी तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, डाइटिशियन की तरफ जाना है, तो आप साइंस के साथ अपना एक होम साइंस भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन आपके लिए बहुत वैराइटीज़ हो गई है। पहले हमारे साथ काफ़ी कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से अभी आपके पास चॉइसेस बढ़ी हैं, चॉइसेस हमारे पास बहुत सारी इस तरह की भी आई हैं कि हम अपने 11th क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्किलिंग के लिए ख़ास तौर से। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन सब्जेक्ट्स के बारे में जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत लो होती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। जो नया एडिशन है, जिसकी एडिशन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम स्कूल्स में उसको ऑफ़र मिलता है, तो इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। बहुत बार हमारे सामने ये कंस्ट्रेंट भी आता है कि हम जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ वो सब्जेक्ट ऑफ़र नहीं होता। तब आपको ज़रूर ये देखना होगा कि आपका मिलता जुलता सब्जेक्ट क्या मिल सकता है आपको। मिसाल के तौर पे, अगर आपको खेलने में मज़ा आता है तो आप फिज़िकल एजुकेशन लीजिए। अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लीजिए। अगर आपको लॉ पढ़ने में अच्छा लगता है, कानून पढ़ना चाहते हैं, आप लीगल स्टडीज़ लीजिए। अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो आप बिज़नेस स्टडीज़ लीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो आप इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट लीजिए। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट की चॉइसेस होती है। लैंग्वेजेस, मैं कहता हूँ आप लैंग्वेजेस पे भी फोकस कर सकते हैं। आपकी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और एक बात और मैं यहाँ कहता चलूँ कि सब्जेक्ट लैंग्वेज के लिए अगर आपका इंटरेस्ट लिटरेरी किसी भी तरह का है, तो आप ज़रूर अपनी लैंग्वेज को ज़रूर इंग्लिश के साथ एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ें जो आपके लिए आगे चल के यूज़फुल हो सकती है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ताल्लुक़ से आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स को आप लेने के बाद कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम यहाँ हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल बात नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहेंगे क्योंकि जिस स्कूल में आप होते हैं उस स्कूल की भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि हर स्कूल सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र नहीं करता। तो आपको ये भी देखना है कि आप जिस स्कूल में हैं वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफ़र हो रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में से आपकी चॉइस से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए आप अपने सब्जेक्ट का ज़रूर चयन करें, सिलेक्शन करें, और अपने टीचर्स से ज़रूर बात करें। आपके टीचर्स एक अच्छा आपको सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि टीचर्स आपको आपसे बेहतर समझते हैं, और ख़ास तौर से वो टीचर्स जिन्होंने आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया हो। लेकिन ये बहुत अहम होता है कि आपके जहन में ये गोल ज़रूर होना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में बनना क्या है। आपका कोर्स सिलेक्शन आपकी करियर से ज़रूर मैच करना चाहिए। ये बहुत अहम होता है कि जब आप करियर सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब आपको पता होता है, तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप जुडिशरी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप एक फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हो, आपने साइंस साइड से 12th किया हो। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट आपके साइंस सब्जेक्ट्स की होती है। अब बात आती है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ हमारे पास इंग्लिश चौथा सब्जेक्ट हो गया। अब पांचवा सब्जेक्ट हम क्या लें?
बहुत सारे लोग अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन बहुत डिफरेंट तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पर इसलिए करते हैं कि मेरा दोस्त इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो मैं पढ़ लेता हूँ, या कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। आपके पास मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, मैथ्स भी और बायोलॉजी भी। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाली चीज़ है। आपको अपना गोल की क्लैरिटी बहुत साफ साफ तरह से रखनी चाहिए। कोई आपकी मजबूरी है, कोई आपका एम है, मिसाल के तौर पे आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो ठीक है, ये बात समझ में आती है कि आपने मैथ्स भी पढ़ा, बायोलॉजी भी पढ़ा, लेकिन ये एक बर्डन होता है, ख़ास तौर से 11th और 12th में आपको बर्डन करता है। आपको जब 4 सब्जेक्ट एक ही इस तरह के पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा जिनमें आपका वक्त बहुत ज़्यादा दरकार ना हो, क्योंकि आपको एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है। तो आपका 5वां सब्जेक्ट फिर आपके पास फ़िज़िकल एजुकेशन एक अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें आपकी एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होती है और लर्निंग भी होती है। और आजकल अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे यहाँ वेलनेस की, फिटनेस की करियर्स भी डेवलप हुए हैं, आगे चल के आप अपना करियर भी उसमें बना सकते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि डिफेंस सर्विसेज में ख़ास तौर से अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप एनडीए में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी आपको आगे चल के आपकी रिक्वायरमेंट होती है जब आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ आपके पास एक रिलैक्सेशन होता है। तो ये डिफेंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस में तीनों ऑप्शन रहते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है। तो वहाँ आपके पास अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को नहीं पढ़ना है तो आप वहाँ छोड़ सकते हैं।